हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल कंट्रोल के बारे में। सामाजिक नियंत्रण का जो टॉपिक है पीजीटी के सिलेबस में, उसे हम देखने वाले हैं। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम टॉपिक पे आज वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके पहले हमने जिन जिन टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है वो है सामाजिक समूह, समिति, संस्था, समुदाय, सामाजिक स्थिरीकरण और समाजीकरण। इतने टॉपिक पे आपको पीजीटी के सिलेबस में जो दिया हुआ है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। पीजीटी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जा करके चेक करिएगा। और इसके अलावा हमने सारे थिंकर के भी वीडियो बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है और डिटेल में वीडियो बना हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है? सोशल कंट्रोल का टॉपिक है। जिनको वीडियो छोड़ के जाना हो वो वीडियो अभी स्किप करके जा सकते हैं। और आप जो है पूरा वीडियो देखना अगर आपको है तो आप पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं इनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में, और आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, अर्थ से लेकर परिभाषा से लेकर के सारी चीज़ें, और आगे जो है लास्ट में हम इसके जो है जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जिन्होंने दिया है उसको भी देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये सामाजिक नियंत्रण का टॉपिक है, तो ये आपको अगर सोशियोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे वो जीआईसी का हो। हर जगह आपको जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलते ही हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में तथा काम्टे की पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में सामाजिक नियंत्रण की पूर्व झलक मिलती है। यानी जब सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत वगैरह नहीं दिया था उसके पहले ही शुरू में जो है सामाजिक नियंत्रण का जो ये समाजशास्त्र में आने से पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो जो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक थी और काम्टे की पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें भी इसकी झलक देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा देखिए, सामाजिक नियंत्रण एक शब्द की जो रचना है वो सबसे पहले 1894 यानी 1894 में स्मॉल तथा विंसेंट ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी में किया। तो सामाजिक नियंत्रण शब्द की जो बात की जाए तो इसकी रचना सबसे पहले किसने किया था? स्मॉल तथा विंसेंट ने किया था। कब किया था? 1894 में किया था। और किस पुस्तक में किया था? तो वो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो भी चीज़ें आपको नहीं पता है आप उन्हें नोट करते जाइएगा शॉर्ट में। उसके बाद आगे देखते हैं, अगली लाइन है E.A. रॉस ने, जो कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल 1901 में सामाजिक नियंत्रण का विशुद्ध विश्लेषण किया। तो समाजशास्त्र में सामाजिक कंट्रोल का जो ये कॉन्सेप्ट है ये किसने लाया? तो E.A. रॉस ने लाया था। और ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इनकी पुस्तक जो सोशल कंट्रोल है जो कि 1901 में आई थी, इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का विशुद्ध विश्लेषण किया है। नेक्स्ट है डेविस की परिभाषा, मतलब डेविस ने क्या कहा है सामाजिक नियंत्रण के बारे में। तो देखिए, डेविस ने कहा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। तो डेविस क्या कहते हैं कि समाज का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? संबंधों एवं नियंत्रणों की व्यवस्था द्वारा ही होता है। उसके बाद आगे देखिए, वस्तुतः सामाजिक नियंत्रण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके व्यवहार को सामाजिक मूल्य और प्रतिमान के अनुरूप यानी उसके अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं अब हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा है E.A. रॉस की। इन्होंने क्या कहा है कि पद्धतियों की व्यवस्था है
यानी सामाजिक नियंत्रण क्या है? पद्धतियों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। यानी समाज के जो मूल्य हैं, मानदंड हैं, जो प्रतिमान हैं, उन सब को मनवाना कौन करता है? उन सब के द्वारा मतलब इन सबको कौन मनवाता है? सामाजिक नियंत्रण। मतलब इन्हीं के द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। आप जो समाज के मूल्य, मानदंड है, नियम कानून है, उसको जो है अगर आप मानते हैं तभी तो सामाजिक नियंत्रण होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर इसका मतलब कोई सामाजिक नियंत्रण नहीं है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या करता है कि समाज में जो मूल्य, मानदंड, नियम कानून है, इन सब के अनुरूप आपके व्यवहार को ये जो है उसका समाजीकरण करता है, उसको बनाता है। अगला देखिए, दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। इन्होंने क्या कहा है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता एवं स्थायित्व बना रहता है। इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की एकता और स्थायित्व बना रहता है। उसके बाद तीसरी परिभाषा है स्टीवर्ट की। इन्होंने क्या कहा है कि व्यवस्था को बनाए रखना तथा सामाजिक नियमों का पालन करना। तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यवस्था बनी रहती है और सामाजिक नियम यानी जो समाज के नियम होते हैं उनका पालन होता है। उसके आगे चौथी परिभाषा है लैंडिस की, पीएच लैंडिस की। इनका क्या मानना है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो लैंडिस क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या है? एक प्रक्रिया है और इसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। आगे देखिए, अगली जो परिभाषा है वो है गिलिन एवं गिलिन की। और परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं कि बल प्रयोग को भी शामिल किया है। यानी ये मैंने बहुत शॉर्ट में परिभाषाएं लिखी हैं क्योंकि हमें जो इनके मेन की पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान रखना है। पूरी परिभाषा कभी भी आप नहीं रट पाएंगे, हजारों लाखों परिभाषाएं हैं, तो इसलिए आप सिर्फ इनके जो है मेन कीवर्ड्स को याद रखिए। इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है इसमें बल प्रयोग को भी शामिल किया जाता है। यानी बल प्रयोग के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण जो है वो सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध तथा दमन की व्यवस्था है। तो गिलिन ने क्या कहा है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है? वो एक सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध और दमन की क्या है? व्यवस्था है। तो ये हो गया सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाएं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का जो वर्गीकरण है वो मतलब थिंकरों ने किस तरीके से किया है। तो सामाजिक नियंत्रण के वर्गीकरण को हम देखेंगे तो सबसे पहला वर्गीकरण देखिए कार्ल मैनहीम का है। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। दूसरा है चार्ल्स कूले एवं बर्नार्ड का। तो इन्होंने दो भागों में बांटा है, चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। तीसरा है किम्बल यंग का। इन्होंने सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण में बांटा है। आगे देखिए, चौथा जो है वो है गुरविच एवं मूर का। तो इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को तीन भागों में बांटा है, संगठित सामाजिक नियंत्रण, असंगठित सामाजिक नियंत्रण और सहज सामाजिक नियंत्रण। आगे देखिए, पांचवा है लेपियर का वर्गीकरण। तो इन्होंने सत्तावादी और लोकतांत्रिक दो वर्गीकरण किया है। गिडिंग्स का है, तो इन्होंने पुरस्कार द्वारा और दंड द्वारा दो तरह के सामाजिक नियंत्रण की बात की है। उसके बाद देखिए, सातवां है ईसी हेज द्वारा। तो इन्होंने पुरस्कार एवं दंड द्वारा, सामाजिकरण एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बात की है। आगे देखिए फीचर। तो इन्होंने समूह नियंत्रण और संस्थात्मक नियंत्रण की बात की है। आगे हैं रॉबर्ट बीयरस्टीड। तो इन्होंने औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण की बात की है। तो ये अलग अलग थिंकरों का वर्गीकरण है और आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। आगे देखते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है, समाज में सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, उसके साधन क्या हैं। यानी उसके जो एजेंसीज हैं, जो उसके अभिकरण हैं और जो उसके साधन हैं, वो सारे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो हम सामाजिक नियंत्रण के साधन और अभिकरण की बात करेंगे। तो देखिए अभिकरण क्या है? ये एजेंसी है, एक तरह की एजेंसी क्या है? तो देखिए नियमों को लागू करने का माध्यम, यानी जिस नियम के द्वारा जिसके माध्यम से नियमों को लागू किया जाता है वो क्या कहलाता है? एजेंसी कहलाती है। तो सामाजिक नियंत्रण जो है किसके द्वारा लागू किया जाता है? ये एजेंसीज द्वारा लागू की जाती हैं।
तो उसी के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण होता है। तो नियमों को लागू करने का जो माध्यम होता है वो एजेंसी कहलाती है, अभिकरण कहलाता है। अब ये एजेंसी कौन कौन सी होती हैं, यानी किसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है समाज में, तो इसमें उदाहरण देखिए, परिवार हो गया, तो कहीं ना कहीं परिवार के माध्यम से भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। परिवार में आपको, अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको जो है हर चीज़ पे कोई रोक टोक करता है, हर चीज़ आपको बताता है। तो क्या है, परिवार के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। राज्य हो गया, तो राज्य के द्वारा कानून बने हुए हैं, आपको उनको मानना पड़ता है, तो राज्य भी सामाजिक नियंत्रण करता है। शिक्षण संस्थाएं हो गई, यानी आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आपको दंड भी दिया जाता है। तो आपको उन नियमों के द्वारा क्या किया जाता है, स्कूल कॉलेज में भी आपको आपका नियंत्रण किया जाता है, आपको कंट्रोल में रखा जाता है आदि। तो ये सारे उदाहरण हो गए। इसके अलावा देखिए, प्रथाएं हो गई, परंपराएं हो गई, नियम कानूनों को लागू करने वाले मूर्त माध्यम हैं। यानी जो ये परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं हैं, ये कैसे माध्यम हैं, ये कैसे एजेंसीज हैं, तो ये मूर्त माध्यम है, यानी आप इन्हें देख सकते हैं कि इनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जा रहा है। परिवार है, और ये सारे क्या करते हैं, जो प्रथा परंपरा सदियों से चली आ रही है उसके माध्यम से आपको नियंत्रित करते हैं। और इसके अलावा जो राज्य हो गया, तो वो नियम कानून के द्वारा नियंत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये मूर्त माध्यम है। उसके बाद अब हम साधन की बात करते हैं। साधन क्या होते हैं, तो देखिए, जिसके द्वारा कोई अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। तो साधन क्या है, साधन क्या होते हैं आपके, जिसके माध्यम से आप जो है, जिसके माध्यम से जो कोई अभिकरण या जो एजेंसी होती है अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। मान लीजिए परिवार क्या है, एक एजेंसी है। तो परिवार जो है, परिवार की जो नीतियां हैं और आदेश हैं, इनको जिसके माध्यम से वो लागू करती है वो क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। जैसे परंपरा हो गई, लोकाचार हो गए, हास्य व्यंग हो गए, प्रचार हो गया, जनमत हो गया, कानून हो गया, पुरस्कार हो गया एवं दंड हो गया। यानी जैसे आप स्कूल कॉलेज में हैं, और वहाँ पे कॉलेज क्या है, एक एजेंसी है, वहाँ पे कुछ नियम है, कानून है, तो वो अपने नियम कानूनों को किस माध्यम से लागू करेंगे, तो वो करेंगे दंड के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण करेंगे। कानून हो गया, कानून के माध्यम से, राज्य क्या है, कानून के द्वारा अपने मतलब लोगों को सामाजिक नियंत्रित करेगा। प्रचार हो गया, प्रचार प्रसार जो हो गया। परंपराएं हैं, तो परिवार में जो है, परिवार एजेंसी है, और वो आपको किसके माध्यम से नियंत्रित करता है, तो वो आपको नियंत्रित करता है परंपराओं के माध्यम से। जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे परिवार में, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है कि आप ये चीज़ करें, तो ये परंपरा एक चली आती है, तो वो आपको परंपराओं के माध्यम से सामाजिक कंट्रोल आपका करते हैं। आगे देखिए, अगली लाइन है, औपचारिक नियंत्रण के अभिकरण एवं साधन। औपचारिक नियंत्रण यानी जैसे राज्य हो गया, कानून हो गया, वो सारे क्या हैं, औपचारिक नियंत्रण हैं। तो इनके अभिकरण और साधन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, इनके अभिकरण है, सबसे पहले राज्य हो गया, शिक्षण संस्थाएं हो गई, नेता हो गए, तो ये सारे औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। और इनके साधन कौन कौन से होते हैं, तो राज्य का साधन क्या है सामाजिक नियंत्रण करने का, तो वो है कानून। शिक्षण संस्थाओं के क्या हैं माध्यम, तो नियम हो गया, शिक्षा हो गई, ये सारी चीज़ें इनके साधन हो गए। नेता जो है, ये भी एक एजेंसी की तरह माना जाता है, तो ये किस तरीके से सामाजिक कंट्रोल करता है, तो अपने नेतृत्व के माध्यम से करता है। पुलिस हो गया, न्यायालय हो गया, जेल हो गया, तो ये सारे क्या हैं, औपचारिक नियंत्रण के अभिकरण हैं और साधन हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए हों, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम अनौपचारिक नियंत्रण। तो हमने औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक अनौपचारिक आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, तो आपको औपचारिक नियंत्रण समझ में आ गया होगा। अब हम अनौपचारिक नियंत्रण की बात करते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण क्या होते हैं, यानी जो लिखित नहीं होते हैं, वो अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके अभिकरण क्या हैं, तो देखिए, सबसे पहले अनौपचारिक नियंत्रण के अभिकरण हैं परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, धर्म, ये सारे क्या हैं, अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। आपके परिवार में कोई लिखित नियम कानून तो नहीं है ना, कि कहीं पे लिख के रखा हो, बस जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वही सारी चीज़ें चली आ रही हैं। आपका जो मित्र मंडली है, वो भी कोई लिखित नहीं है कि वो किस तरीके से आपको सामाजिक कंट्रोल कर रहे हैं। पड़ोस है, तो ये भी
आपको किसी न किसी तरीके से आपका कंट्रोल करता ही है। धर्म है, ये भी अलिखित होता है। तो ये सारे अनौपचारिक नियंत्रण हैं और ये सारे अनौपचारिक नियंत्रण के अभिकरण हैं, यानी एजेंसीज हैं। अब ये जो है किस साधन का प्रयोग करते हैं नियंत्रण करने के लिए। तो साधन क्या है, तो देखिए प्रथा हो गई, परंपरा हो गई, जनमत हो गए, लोकाचार हो गया, जनरीतियाँ हो गई, प्रचार हो गया, रूढ़ियाँ हो गई, बहिष्कार हो गया, हास्य व्यंग हो गया, तिरस्कार, पुरस्कार एवं दंड, नैतिकता, ये सारे क्या हैं, अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। यानी आप कोई चीज़, अगर आपको मना किया जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, उसके बावजूद अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आपका जो है क्या होता है, तिरस्कार किया जाता है। तो ये भी एक तरह से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, उसका साधन है। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, कोई बुरा काम करते हैं तो उसके लिए आपको दंड दिया जाता है। तो ये सारे अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं। अब आगे देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी नहीं पता होगा आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है, देखिए समनर ने क्या कहा है, प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है जिनका पालन शक्ति अचेतन रूप में करता है। तो समनर सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कहते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। तो समनर क्या कहते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो प्राकृतिक शक्तियों के समान होता है, यानी जो नेचुरल पावर है उसके समान होता है, और इसका पालन व्यक्ति कैसे करता है, अचेतन रूप से करता है। चेतन रूप से नहीं बल्कि अचेतन रूप से करता है। उसको पता नहीं होता है कि कोई हमें जो है कंट्रोल में कर रहा है या फिर हमें कंट्रोल में रखा है, वो अचेतन रूप से इसका इस्तेमाल करता है। ऐसा किसका मानना है, समनर का मानना है। दूसरे हैं डेविस, इनका क्या मानना है कि सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचारों यानी रूढ़ियों से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। तो ये डेविस का एक तरह से कथन है कि सामान्य व्यक्तियों के मन में लोकाचारों यानी जो रूढ़ियाँ होती हैं उनसे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। अगली लाइन देखिए, शेक्सपियर ने क्या कहा है कि प्रथाएं जो होती हैं वो क्रूर होती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि प्रथाओं को क्रूर कहा है। आगे देखिए, अगला है, मॉन्टेन ने प्रथाओं को गुस्सेबाज और धूर्त मास्टरनी कहा है। ये सारे कथन हैं और पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगले हैं, बेकन के अनुसार प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश हैं। तो बेकन ने क्या कहा है प्रथाओं को कि मनुष्य के जीवन की क्या है, न्यायाधीश हैं। आगे देखिए, अगले हैं, लॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि प्रथाओं की शक्ति प्रकृति से भी महान है। यानी प्रथाएं जो होती हैं वो क्या हैं, प्रकृति यानी नेचर से भी महान है। ऐसा कौन कहता है, लॉक कहते हैं। उन्होंने प्रकृतिवाद का शायद अपना सिद्धांत भी दिया था। अगले हैं ई ए रॉस, इनका क्या मानना है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का अधिक विशेषीकृत और स्पष्ट इंजन है। क्या है, इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। तो इन्होंने सामाजिक कानून को क्या कहा है, इन्होंने कानून क्या है, सामाजिक नियंत्रण का अधिक विशेषीकृत और स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील करता है। यानी कानून क्या कौन बनाता है, व्यक्ति ही तो बनाते हैं, और यही कानून व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं समाज में। तो कानून क्या है, सबसे अधिक विशेषीकृत और स्पष्ट इंजन कहा है इन्होंने। इंजन वर्ड आप याद रख सकते हैं कि किसने कानून को सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशेषीकृत और स्पष्ट इंजन कहा है, तो ई ए रॉस ने कहा है। अगले हैं जॉनसन, इन्होंने क्या कहा है कि धर्म जो है, धर्म सामान्य मूल्यों तथा आदर्श नियमों का निर्माण करता है। धर्म क्या करता है, सामान्य मूल्यों और आदर्श नियमों का निर्माण करता है। ऐसा कौन कहता है, जॉनसन कहते हैं। आगे देखिए, मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर कहते हैं कि जनरीतियाँ जो होती हैं, फोकवेज, समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत अथवा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। तो ये जनरीतियों के बारे में क्या कहते हैं कि ये समाज में क्या होती हैं, स्वीकृत होती हैं और मान्यता प्राप्त होती हैं, और इसे इन्होंने विधियाँ कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थे जो कि पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें भी, अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं पता हो तो आप नोट करिएगा। अब हम सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की बात करेंगे, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि आ सकता है इसमें से। तो सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत में कई थिंकरों का हम देखेंगे, कौन कौन से किसने सिद्धांत की बात की है। तो सबसे पहले हैं इसमें रॉस का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत। ई ए रॉस जो हैं, इन्होंने अपना सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत में क्या चीज़ें कही हैं उसे हम देखेंगे। तो देखिए, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं सबसे पहले तो ई ए रॉस, और इनकी जो पुस्तक है सोशल कंट्रोल 1901 में अपना सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया है। आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया है, तो सबसे पहले किसने दिया था, ई
C.A. रॉस ने दिया था और इनकी पुस्तक थी सोशल कंट्रोल, जो कि 1901 में आई थी। उसके बाद आगे देखिए,